अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 नवंबर और दिन है इतवार का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसे का ऐलान आए नहीं एहतजाज, हाँ दोबारा क्यों दो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 नवंबर और दिन है इतवार का। डी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज का जो ऐलान किया गया है, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, डी चौक में क्या सिचुएशन है, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है और इस्लामाबाद में कितने लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है, डी चौक में क्या सूरत हाल है। बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होंगे कंटेनर्स लगे हुए हैं और कंटेनर्स के ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश की गई है, छुपाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ रेंजर्स भी आप देख रहे होंगे। बहरहाल राना उस्मान और अब्दुल रऊफ बज़मी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले मौजूदा जो सिचुएशन है डी चौक की, ये पूछते हैं, फिर पीटीआई की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। अच्छा राना उस्मान, सबसे पहले तो आप बताएं कि डी चौक की क्या सूरत हाल है, कितनी एक नफरी है, पुलिस की जो प्लानिंग है वो क्या है, और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि इस मरतबा इस तरह से तैयारियां की गई हैं कि लग रहा है कि कुछ घबराहट है और बेदिली से जो पुलिस है वो खड़ी हुई है। देखें, बिल्कुल आपने जो कहा कि बेदिली से, ये बिल्कुल आप जब दूसरे इलाकों से पुलिस को बुलाएंगे, यहाँ पर सिंध से आई, पंजाब से, हाथा कि मोटरवे पुलिस जो है उसको भी वर्दियाँ बना के यहाँ पे खड़ा किया गया है कि आपने भी एहतजाज को रोकना है। जो जिनका काम था वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे, वो इधर ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय एहतजाज को, यहाँ पर नंबर पूरे किए जा रहे हैं। तकरीबन 34,000 के करीब एहलकार हैं, जिसमें रेंजर्स हैं, FC है, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, कश्मीर पुलिस, इसके अलावा कोई पुलिस ऐसी रह नहीं गई जो पुलिस इन्होंने बुलाई ना हो। अब KP के पुलिस नहीं बुला सकते थे, मजबूरी है। अगर बुलाना चाहते तो वो भी बुला लेते थे, क्योंकि KP के पुलिस जो है वो अली अमीन गंडापुर के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर जिस तरह इन्होंने लगाए गए हैं, कंटेनर सिटी नज़र आ रहा है और आपको ये लग रहा होगा कि खौफ का आलम है, क्योंकि एक तरफ ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक बंदा इनका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कुछ वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, वो टॉक करते हैं और डराते हैं, ये ना करो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो ना करो वो हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो जो थे मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो प्रेस टॉक करते हैं और प्रेस टॉक में सिर्फ उनका एक ही होता है, वो चोर है, वो डाकू है, वो ये है, वो जेल में है, बंदे नहीं निकलेंगे। अगर बंदे नहीं निकलेंगे तो ये क्या आपने बनाया हुआ, ये पागल बनाया हुआ लोगों को आपने एक जेल में डाल दी है कि भैया आपने घर से बाहर नहीं। हत्ता कि अब ये इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको बंदे नहीं मिलते गिनती पूरी करने के लिए, तो आपके मोबाइल से अगर इमरान खान की तस्वीर निकल आए तो ये आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। आप तो चले साफ़ी हैं, तो साफ़ियों को रिलैक्सेशन है, कोई इनको डर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही होती है जर्नलिस्ट के राइट्स पर, तो इस वजह से साफ़ी बच जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये देखें सूरत हाल है कि लोग अपने घरों से, सिंध से, किधर किधर दूर से आके इधर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और खौफ दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ को मुखलिस लीडर नहीं मिले। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में मेरे के मुताबिक जो है, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई मुखलिस लीडर हों। आपको पता है कि किसी भी रहनुमा के साथ जब अवामी क़ुव्वत होती है तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, और कितनी बड़ी क़ुव्वत है, अवामी क़ुव्वत है कि इसका अमली मुज़ाहरा ये आप अभी देख रहे होंगे। अगर छोटा एहतजाज होता, देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद ये इंतज़ामात किए जाते हैं कि कितने लोग निकलेंगे कितने नहीं। आपने देखे होंगे कई एहतजाज वो देख लेते हैं, ये वाली सड़क बंद कर लो, एक सड़क बंद करो, इन्होंने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। यानी कि ISI रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मुराद है, उसके बाद ये सारे तमाम अदारे जो हैं वो इसमें ISI, MI, उसके साथ जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, IB है, तमाम कंपाइल करके फिर रिपोर्ट दी जाती है वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म के बाद तमाम जो सिविलियन अदारे, वज़ारत दाखिला को, उसके बाद ये इक़दामात किए जाते हैं। ये ख़ुद से इक़दामात नहीं किए जाते कि मैंने सोचा कि यार इसको भी ब्लॉक कर दूँ, ऐसे नहीं होता। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद ये तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। और दूसरे देखें, हमने नहीं देखा था, हमने 10 साल हो गए सहाफ़त में कि फ्रंट लाइन पर रेंजर्स को लगा दिया जाए। देखें आप, जैसे जैसे वो सिविल आर्म फोर्सेस को जब आप आवाम के सामने आमने सामने ले आते हैं तो उसके बाद ये इख्तलाफ और नफ़रत जो है, क्योंकि अगर वो सिविल आर्म फोर्सेस है किसी को एक डंडा भी मार देती हैं, उसके बाद जो डंडा उसको किसी भी शख्स को पड़ा होता है उसकी नस्लें भी नफ़रत करती हैं। तो अगर आपने नफ़रत पैदा करनी है तो लोगों को, तो फिर आप इस तरह लोगों आमने सामने कर दें, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात। और ये मैं आपको बताऊँ, ये कुछ अफराद हैं जिनकी मफादात की जंग है, ये जो आम
ये सिविलियन, ये जो पुलिस वाले, ये अब में से हैं, ये लाड़े। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इमरान खान अब जेल में, उन्होंने कॉल दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का बस चले तो वो आज कॉल को वापस ले लें, क्योंकि उनको देखें, जैसे हुकूमत में आपकी इंजॉयमेंट होती है तो इसी तरह अपोजिशन में भी आपकी इंजॉयमेंट होती है। अपोजिशन में भी आपको फैसिलिटेट किया जाता है। अपोजिशन में आपको देखें, जैसे आप पार्लियामेंटेरियन मुंतखब होते हैं तो आपको पार्लियामेंट लॉज में एक रूम मिल जाता है, रूम के साथ आपको गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी के साथ आपको सिक्योरिटी गार्ड अगर अप्लाई करते हैं आपको सब। अच्छा ये बताएं उस्मान के, ये पीछे नाज़रीन को दिखा भी दें कि ये ग्रीन कपड़ा जो है वो कल रात को ये डाला गया है, तो इसकी क्या रीज़न है? ये क्या मीडिया से छुपाना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर कंटेनर लगा कर देखिए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, 80 रुकनी वफद उनके साथ आ रहा है, तो वो उसके लिए बेलारूस क्या है आपको पता है? बेलारूस के पास तो वो कोई इतने बच्चे तो नहीं है कि उनको नहीं मालूम कि ये कंटेनर है। और सबसे पहले तो बेलारूस की अहमियत देखें ना। बेलारूस एक ऐसा मुल्क है कि वो पाकिस्तान से कर्ज़ा लेने के लिए आ रहा है, कि वो उनके पास ये नहीं है कि वो अब पाकिस्तान के वो सपोर्ट करने या इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। वो ऐसा मुल्क है कि वो हमसे भी यह गुजरा है कि वो आपको ये है कि वो इन्वेस्टमेंट लेने आ रहा होगा, देने नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी बात बेलारूस जो है, अब जिस तरह ये आपने कपड़ा लगाया, ये कपड़ा मुझे जो लगता है ना, ये ज़िला इंतज़ामिया का कोई ठेकेदार होगा कि मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा पड़ा, वो कहता है भाईजान इधर से ला दो। ठीक है। अगर इधर लगाया होता है वो 2 कंटेनर वो सामने, उस पर क्यों नहीं लगाया? अगर इतनी इन्होंने बेलारूस के सदर से छुपाने की, यहाँ पर भी करप्शन। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि किसी को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने कहा कि यार ये कपड़ा मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, किसका लगाए? उन्होंने कहा 5-7 लाख रुपए तेनों भी बच जाएगा, मैनू भी बच जाएगा। ये मेरे ख्याल से इसी तरह ही हुआ है। इसके अलावा किसी को छुपाने के लिए मतलब सिर्फ यही कंटेनर छुपाने, बाकी कंटेनर नहीं छुपाने। सही, ठीक। अच्छा उस्मान, हमारे साथ ही रहिएगा। अब्दुर्रऊफ़ बज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये चूँकि अदालत को भी कवर करते हैं। बज़मी साहब ये बताइएगा कि अभी राना उस्मान साहब ये बता रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं उनको भी वर्दियाँ पहना कर तो खड़ा कर दिया गया है, तो कानूनी तौर पर ये कैसा है? क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? जी बिल्कुल। ये वैसे तो हमने पहली दफ़ा देखा है कि ट्रैफिक पुलिस को भी इन्होंने डंडे दे के यहाँ खड़ा कर दिया है। तो अब इनका अगर पुलिस का तो अभी तक है कोई इस हवाले से बाकायदा कोई उन्होंने मौक़िफ़ तो नहीं दिया, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि उनके पास, क्योंकि पुलिस की नफरी कम है इस्लामाबाद की पुलिस के पास, तो उनके ज़ाहिर बात उन्होंने अपनी नफरी को पूरा करने के लिए तादाद को, क्योंकि इस दफ़ा जो हुकूमत है, वज़ीर दाखिला है, उनका कहना था कि हम उनका भरपूर जवाब देंगे PTI के एहतजाज का। तो इस वक्त इन्होंने, क्योंकि इनके पास पुलिस की वो जो है कमी की वजह से शायद उन्होंने जो है ट्रैफिक वालों को भी जो है ये इस दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ शामिल हों। अभी इसका हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी क्योंकि इसके मैं कोई अथेंटिक बात नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि पुलिस है तो वो अगर देखा जाए ये इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा ही है। ट्रैफिक पुलिस ये उनसे अलग नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आपने देखा होगा। ये तो अगर उससे अलहदा नहीं है तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस को वर्दियाँ क्यों चेंज की गई हैं उनकी? ये तो चोरी छुपे काम हुआ ना, उन्हीं वर्दियों में ही उनको खड़ा कर देते अगर कानून में इजाज़त होती। नहीं, अगर आप देखें तो बहुत सारों ने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में ही है, लेकिन उनको वो शील्ड दी है, उनको डंडे दिए गए हैं, लेकिन वर्दी में मौजूद हैं। यानी कि सारे जो हैं उनकी वर्दियाँ चेंज हैं। अक्सर अगर आप देखें तो मैंने खुद देखे हैं ट्रैफिक वाले जो अपनी वर्दी में ये जो है पूरा करने के लिए यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। ठीक है अब्दुर्रऊफ़ बज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये अब्दुर्रऊफ़ बज़मी और राना उस्मान जो हैं उनसे आपने लेटेस्ट अपडेट सुनी। मैं थोड़ा सा D चौक का आपको बस खाली मंजर दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या। तो ये सामने जो पुलिस एहलकार हैं ये बैठे हुए हैं, और पहले यहाँ पर अच्छी खासी नफरी खड़ी हुई थी, कुछ नारे शारे भी लगाए गए थे, लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही, इस वजह से फ़िलहाल ये बैठ चुके हुए हैं, सारे इधर उधर हो गए हैं। सामने रेंजर्स जो है वो खड़ी हुई है, और ये इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं, ये सामने कंटेनर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जो दौरे हैं वो भी किए जा रहे हैं। मीडिया का भी आपको दिखाता चलता हूँ जी कि जो मीडिया है वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सामने हमारे सारा मीडिया है, यहाँ से जो कवरेज है वो की जा रही है, और इसको खैर आप ये कह सकते हैं कि एक अप्रूव्ड कंटेंट जो है वो मीडिया आपको दिखा रहा है। बहरहाल यूट्यूब के ज़रिए जो हम इंफॉर्मेशन है, दुरुस्त हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की क्या सिचुएशन है, सॉरी एहतजाज की क्या सिचुएशन है, और अभी तक काफ़िले कहाँ तक पहुँच गए हैं, इस पर भी आपको अपडेट जो है वो मैं देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं
और बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला था, एक तो बलूचिस्तान का काफ़िला रात के ही पहुंच गया था केपी में, और अली अमीन गंडापुर और जो दीगर काफ़िले हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं, और केपी से और दीगर जितने भी काफ़िले हैं उन सारों ने सवाबी के मकाम पर इकट्ठा होना है, और फिर सवाबी के मकाम से अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में वो जो बड़ा एक काफ़िला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो ज़िले एक तंजीम होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी यहाँ पर कॉल दी है, और आज 2 बजे ये डिटेल्स ज़राए से हमें मौसूल हो रही हैं कि फैज़ाबाद पहुँचेंगे। ये जो कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और इसके अलावा आमिर मुग़ल की क़ियादत में भी एक जो बड़ा काफ़िला है वो भी फैज़ाबाद के मकाम पर आएगा। इसके अलावा शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो भी भरपूर तैयारी किए हुए हैं, और शेर अफ़ज़ल मरवत का जो काफ़िला है वो 3 बजे रवाना होगा इस्लामाबाद के लिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िलों की फ़िलहाल सूरत हाल है जो इस्लामाबाद की तरफ अभी पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त ज़राए ये बताते हैं कि 20 से 25 हज़ार जो लोग हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और जैसे ही दीगर काफ़िले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुँचेंगे यहाँ पर, तो ये काफ़िले भी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। यूँ एक जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। तैयारियाँ तो भरपूर की गई हैं, लेकिन जो डिटेल्स पुलिस की तरफ से सामने आ रही हैं इससे तो लगता यही है कि कोई अगर लाखों की तादाद में लोग निकल आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो पुलिस उनको रोक नहीं पाएगी और पीटीआई अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगी। रात गए मोहसिन नकवी से भी, मोहसिन नकवी ने रब्ता किया है बैरिस्टर गौहर से, और ये वही मोहसिन नकवी है जो 2 दिन पहले तक ये बयान दे रहे थे जी कि हम उन्हें कुचल देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और डरा रहे थे कि हम आईडी कार्ड मनसूख कर देंगे, पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, डिग्रियां स्टूडेंट्स की मनसूख कर देंगे। तो ये वही मोहसिन नकवी है जो अब रब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि मेहरबानी करके आप जो कॉल है वो वापस ले लें। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब यही है कि हमने अपने इजलास में भी फैसला कर लिया है कि एहतजाज तो होगा, और इमरान खान साहब ने भी कॉल दे दी हुई है, और अब जो काफ़िले हैं वो भी निकल चुके हैं। तो एहतजाज किसी सूरत अब वापस नहीं होगा, और जब तक मुतालबात पीटीआई के मंजूर नहीं होते तब तक ये जो एहतजाज है वो जारी रहेगा, और यहाँ इस डी चौक के मकाम पर पहुँच कर जो धरना है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आई है, और ये स्ट्रेटजी प्रीवियस जितने एहतजाज हैं उनको सामने रखते हुए पीटीआई ने अपनाई है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जब भी इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने एहतजाज किया, तो जब रेजिस्टेंस उन्हें पुलिस की जानिब से मिली, और इवन कि वो डी चौक पहुंचने में भी कामयाब हुए, लेकिन दोबारा से शैलिंग की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पीटीआई ने अब ये हिकमत अमली अपनाई है कि एक तो मुंतशिर किया जाएगा और दूसरा मुख्तलिफ मकामात से इस्लामाबाद में इंटर हुआ जाएगा। इससे क्या होगा कि पुलिस सिर्फ एक ही मकाम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगी, जैसा कि डी चौक है, तो उन्हें फैज़ाबाद भी और मुख्तलिफ जो मकामात हैं एंट्री पॉइंट्स इस्लामाबाद के, वहाँ पर उन्हें जाना पड़ेगा और वहाँ पर रोकना पड़ेगा। फिर एक और हिकमत अमली पीटीआई की ये सामने आई है कि जिस जगह पर रेजिस्टेंस का सामना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को, वो वहीं पर रुक जाएंगे और वहीं पर धरना दे देंगे, क्योंकि एहतजाज का जो बड़ा मकसद होता है वो पीटीआई ने पहले ही हासिल कर लिया है, और मकसद ये होता है कि हुकूमत का जो निज़ाम है उसे मफलूज करना। तो इस वक्त पूरा मुल्क बंद है, इस्लामाबाद 2 दिन से बंद है, रावलपिंडी बंद है, तो मुल्क तो ऑलरेडी बंद हो चुका हुआ और ये हुकूमत ने ही किया है, और एक मकसद तो ये पीटीआई हासिल कर चुकी है। अब अगर अली अमीन गंडापुर मिसाल के तौर पर अपना काफ़िला अटक के मकाम तक वो पहुंचाते हैं, क्योंकि अटक के मकाम तक कोई रुकावट नहीं है, अटक में आकर रुकावटें हैं, और पहला जो टाकरा है वो वहीं पर होगा और वहाँ पर उन्हें रोका जाएगा। तो इस मरतबा पीटीआई की ये स्ट्रेटजी है कि वो डी चौक की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वो वहीं पर डेरे डाल देंगे और वहीं पर बैठ जाएंगे। और ये कहा गया है कि इस मरतबा हमें बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है, और वहाँ पर बैठने से ये होगा, एक तो सप्लाई उनको आती रहेगी, खाना पीना और वहाँ पर बिस्तर, और वो वहाँ पर बैठे रहेंगे, और दूसरा चूँकि उन्होंने अपना मेन मकसद हासिल कर लिया है मफलूज करने का हुकूमत को, तो जो पुलिस है वो भी कितने दिन तक वहाँ पर रुक पाएगी, या वहाँ पर अगर टाकरा होता भी है तो कितने दिन तक वहाँ पर जो फ़ाइट है वो की जा पाएगी। तो एट द एंड पुलिस को हुकूमत को पीछे हटना ही पड़ेगा। बहरहाल ये इस मरतबा पीटीआई की स्ट्रेटजी है, और हुकूमत इस वजह से भी ज़रा घबराई हुई है कि अगर इस तरह से पीटीआई करती है, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर वो बैठ जाते हैं, तो कब तक जो फ़ाइट है वो की जा सकती है और उन्हें हम कैसे पीछे धकेल पाएंगे। तो इस वजह से भी हुकूमत खासी घबराई हुई है, और फिर जिस तरीके से ताकतवर मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान के साथ, मुसलसल पैगामात
पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ से भी हुकूमत घबराई हुई है कि अगर इमरान खान को इमरान खान अगर इनको डील दे देता है या इमरान खान की रिहाई हो जाती है तो इमरान खान की रिहाई के साथ हमारी जो हुकूमत है इसका भी खात्मा हो जाएगा। तो बहरहाल ये अभी तक की सारी सूरत हाल है। यहाँ से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।